मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज आपके सामने सतगुरु कबीर साहिब का शब्द लेकर आए हैं। शब्द के अनुसार हम स्वयं समझेंगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। तो आइए शब्द को लेते हैं, फिर इसके बाद जैसा भी हम इसको समझ पाएंगे कोशिश करेंगे। सत्य कबीर। संतो परतीत करे सो पावे, संतो परतीत करे सो पावे। या धरती के चार दिशा हैं, काया भेद लखावे। या धरती के चार दिशा हैं, काया भेद लखावे। बिन से धरती बिन से काया, तब जीव कहाँ समावे। संतो परतीत करे सो पावे। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में राचे। जब जियरा को काल गिरासे, कौन नाम गही बाँचे। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे। सुरती समानी अंधाधुंध में, बिन जाने कहाँ जावे। साधु वही जो साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे। बलिहारी वही सतगुरु की, जो ये गुफा लखावे। जो पद कहो अखेते न्यारा, ताए देख लिव लावे। कहें कबीर सुनो भई साधो, बहुरी ने भवजल आवे। तो प्यारे भाइयों साथियों, ये सतगुरु कबीर साहिब का शब्द था। सतगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं, संतो परतीत करे सो पावे। अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, मेरे उपदेश पर, परतीत कहते हैं विश्वास को, अगर आप मेरे उपदेश पर विश्वास करते हो तो निश्चय ही जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहिब ने यहां तक भी कहा है, कह रहे अभी भी बहुत गहन उपदेश कर दिया है साहिब ने। अभी भी अगर आप मेरे उपदेश को मानते हो तो मैं जन्म मरण से बचा लूंगा। अभी भी का मतलब क्या है? जीवन कुछ शेष रह गया है, कुछ ही शेष रह गया है। तो साहिब ने तो इतनी भी दया की है, अगर अभी भी अगर चेत जाता है कोई तो जन्म मरण से बचा लूंगा। देखो कभी कभी हम निकल जाता है मुंह से, हम जानबूझ के तो ऐसा नहीं करते हैं। बाकी कुछ आदेश भी हुआ है कि कई बार हम बोल जाते हैं कि आज है, हो सकता है कल नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी बहुत समय है। जो मेरे भाई हमारा मोबाइल नंबर मांगते हैं, हम कहां से हैं
हमारा पता मांगते हैं, कृपया बता देते हैं। अगर सतगुरु कबीर साहिब की कृपा हुई, कृपा तो अथाह है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, जो आभास कराया गया है हमें तो विश्वास है वैसा ही होगा। अगर वो सीमा पार हो जाती है तब कुछ सोचा जा सकता है कि हम आपसे बात करें। तो इसलिए हम कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ये तो फिर एक बात बढ़ती चली जाएगी, आप हमसे बात करेंगे, हम आपको आपसे बात करेंगे, तो अभी वो समय मुनासिब नहीं है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। बाकी कोशिश रहेगी, जो भी साहिब के वचन है आपके सामने रखते रहेंगे। बाकी इससे ज्यादा अभी हम उस सेवा के लायक नहीं है जो आप चाहते हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, मेरे सत उपदेश को विश्वास करके दृढ़ कर लेते हो तो पार उतारा निश्चित है। तो उन्होंने एक जगह अपनी वाणी में भी कहा है, साखी गुरु कबीर है मान ले प्रतीत। ये मदन साहिब जो संत हुए उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, साखी शब्द गुरु कबीर मान ले प्रतीत, मदन समझ गहर मत चले सो भवजल जीत। देखिए पहले तो साखी का मतलब ही समझ लेते हैं। साखी दो पंक्तियों का काव्य रूप होता है, अर्थात साक्षी, दृष्टा या गवाही। उपदेश कहते हैं ना कि कोई हादसा हो जाता है तो कोई ना कोई गवाह होता है, कोई ना कोई साक्षी। जो पुलिस होती है वो साक्ष्य तो ढूंढती है, एविडेंस ढूंढती है वो, कि उनके द्वारा पता चलता है ये कैसे हुआ है। तो ऐसे ही विदेह स्वरूप जो है, जिसको वो प्राप्त हो जाता है, वो उसके द्वारा तो उसको हम ना तो वो कहने लायक ही नहीं होता है, वो तो अक्षय है ना। अगर प्राप्त हो गया है तो वो किसी को बता नहीं सकता, लाख कोशिश करे नहीं बता सकता है। इसीलिए कहा है कि गूंगे का गुड़ भाई। अगर गूंगे व्यक्ति को गुड़ दे दिया जाए, अगर उससे पूछा जाए इसका स्वाद क्या है, तो नहीं समझ पाएंगे हम, वो तो गुनगुन करके रह जाएगा, तो हम क्या समझेंगे गुनगुन से। हाँ इतना जरूर है, जो हमारे द्वारा आपको बार बार विदेश स्वरूप जो बताया जाता है, एक संकेत, वो जो प्राप्त हुआ है उनके द्वारा हमें संकेत मिला है, और वही उस संकेत के द्वारा, इस साहिब के द्वारा दिए गए अनुभव से सिद्ध हो गया। इस यही जो साहिब ने बताया है, अनुभव उससे 100 गुना ज्यादा है। तो इसलिए डंके की चोट पे बताया जाता है, शब्द स्वरूप के बगैर मुक्ति संभव नहीं है। अब पता नहीं चला, किसी हमारी बहन है, माता है, या हमारे भाई हैं कोई, उन्होंने सवाल किया है कि आप उसको अच्छे से खोल के बताएं। हमारी हमारी क्या ताकत होती है, उसको तो सतगुरु कबीर साहब भी नहीं बताते हैं, कि वो बताने में नहीं आता है, वो लखाने में आता है। जिसको लखाया गया है वो जानता है, या लखाने वाला जानता है। ऐसे प्रश्न इसलिए आते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता है।
तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है मेरे सत्य उपदेश पे, मदन साहिब ने जो अपनी वाणी में साहिब के उपदेश को बयान किया है कि सतगुरु कबीर साहिब के साखी शब्द पे जो उपदेश है, उनका जो साक्ष्य है, दृष्टा है, उन पर जो विश्वास करेगा उसका भव से पार होना निश्चित है। आगे भी कहा है उन्होंने, साखी शब्द कबीर सत्य माने जो कोई, मदन समझ गुरु पद मिले जीवत मुक्ता होए। यहां पे भी उन्होंने खुलासा कर दिया है। सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश को जो सत्य मान के विश्वास कर लेगा उसको गुरु पद की प्राप्ति होगी और जीवत मुक्ता होए। गुरु पद की प्राप्ति का ये मत समझना है हमें कि हमें गुरु पद मिल जाएगा, गुरु बन जाएंगे, नहीं। सतगुरु की जो अवस्था है वो अवस्था में प्राप्त हो जाती है। सतगुरु की क्या अवस्था है? सतगुरु की जो स्वयं सिद्ध आत्मा है और परमात्मा वो दोनों एक ही है, तो वो अवस्था हमारी हो जाती है, जन्म मरण से हमारा छुटकारा हो जाता है। आगे कहा गया है, यह पृथ्वी के यह धरती के चार दिशा है, काया भेद लखावे, बिन से धरती बिन से काया, तब जीव कहां समावे। अब सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, उन्होंने अंदर और बाहर का वर्णन किया है। कह रहे काया अंदर जो भेद है जिसको लखाया जाता है, वो सृष्टि इस धरती के चारों दिशाओं में, आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी खाली नहीं है, सर्वत्र वह वस्तु आपके साथ है, आपके समक्ष है। काया भेद लखावे, और वो भेद अंदर भी है, लखाया तो वो अंदर से ही जाएगा लेकिन वो बाहर भी है। जब लखा दिया जाएगा फिर वो सर्वत्र है। इस सृष्टि के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं सुई भर जगह खाली नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। जब वो उस अवस्था में आते हैं, उस अवस्था को ही कहा गया है इस सृष्टि में सुई भर जगह खाली नहीं है। तब पता चलता है कि मैं कौन हूं, सब मेरी ही चेतन शक्ति स्वरूप जो धारा वही प्रवाहित हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब उसी से संभव है। कह रहे धरती बिन से काया, तब जीव कहां समावे। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, जब ये धरती का भी विनाश हो जाता है, काया का भी विनाश हो जाता है, तो कहां समाते हो। ये बहुत गहरा राज है। वैसे इसका सत्संग डाल दिया गया है, कबीर साहब का सिद्धांत। जब महाप्रलय होती है ना, सब कुछ समा जाता है। कहां समाता है? थे तो हम परमात्मा की गोद में, लेकिन वहां तक हम फिर भी नहीं पहुंचते हैं, बीच में ही समा जाते हैं हम। इस रहस्य को फिर लेके आएंगे, ये बहुत बड़ा रहस्य है, कहां समाते हैं हम। आगे, श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में राचे, जब जियरा को काल गिरा से, कौन नाम गे बाँचे। अब यहां पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, तुम करते क्या हो? श्वासों का जाप करते हो, जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ यज्ञादि कर्म कांडों में आप फंसे हो। कह रहे जब जियरा को काल गिरा से, कौन नाम गए बाँचे। जब काल आ जाएगा, इस जीव को
इस शरीर से अलग करेगा, कौन से नाम को बांचे, किस नाम को जप के आप उस काल से छुटकारा प्राप्त कर लोगे, कौन से नाम को जपोगे भाई। अब यहां पे एक भेद और खोल देते हैं। देखिए, जब भी प्राणों का हरण होता है, कोई भी साधक है या हम संसारी हैं, हम अचेत अवस्था में होता है। सचेत अवस्था में कभी भी प्राणों का हरण नहीं होता है। क्यों? काल भगवान बहुत बड़ी ताकत है। पहले नंबर पे परमात्मा है और सेकंड नंबर पे यही है। तो इसलिए बहुत से हमारे संत जन ऐसे हैं, गुरु साहिबान ऐसे हैं कि काल भगवान को एक खिलौना समझ के एक प्रकार से ब्रह्म निरंजन काल भगवान की एक, कहते हैं ना, एक मजाक बना लिया है। तो सतगुरु कबीर साहब ने भी जो है ना, आदर के साथ में उनको संबोधित किया है कई जगह। उनको अल्लाह, ईश्वर, भगवान, निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, बहुत नामों से साहिब ने संबोधित किया है, कभी लताड़ा नहीं है। तो हमारे लिए तो वो एक खिलौना सा हो गया कि हमें तो डर नहीं लगता है। बाकी जब वो काल भगवान जब आते हैं तो वो अचेत अवस्था में हरण करते हैं। वो जानते हैं अगर मैं सचेत अवस्था में प्राणों का हरण करूंगा तो नाम का सुमरन शुरू कर देगा। मतलब जाना तो इसको कर्मानुसार, कुछ कर्म ऐसे हैं जो सीधा 84 दिखाते हैं, लेकिन अंत समय पे अगर वो किसी भी गुरु महात्मा के दिए गए शब्द मंत्र आदि का जाप करता है तो उसका घोर नरक से बचाव हो जाता है। ये भी सत्य है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अचेत अवस्था में जैसे जीव पहुंचता है, कहते ना, ये तो सुरत में नहीं है। जो व्यक्ति मरने वाला होता है, कहते हैं अब ये सुरत में नहीं है, तो अचेत है। तो अचेत अवस्था में तत्क्षण प्राणों का हरण हो जाए या कुछ समय बाद हो जाए, उस समय हमारी सूरत कहां होती है वो मायने रखती है। ऐसा नहीं है कोई भी शब्द मंत्र का जाप कर रहे उससे फायदा नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है फायदा। राम नाम का जाप करो, ओम का जाप करो, कोई भी जाप करो, फायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कहा गया है जहां आशा तहां वासा। काल भगवान जानते हैं अगर इसने आस राम से जोड़ दी तो इसको तो वहीं पहुंचाना पड़ेगा फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अचेत अवस्था में हमारी सूरत कहां होती है? वहीं होती है जहां हम पूरे संसार में पूरे जीवन भर उलझे रहे। वही दृश्य मन हमारे सामने खड़ा कर देता है। ये चेतन मन काम नहीं करता है, अवचेतन मन काम करता है अचेत अवस्था में। चलो, इस विषय को लंबा चला जाएगा। तो सतगुरु समझाना चाहते हैं जब अंत समय आएगा, अंत घड़ी आएगी, कैसे बचोगे, कौन से नाम का जाप करोगे। अब सतगुरु कबीर साहब ने तो कहा है कि निरंतर जाप करना है, बगैर गैप के। गैप ही नहीं होना चाहिए। जब गैप नहीं होगा तो हमारे प्राणों की डकैती कोई नहीं डाल सकता है बीच में आके। अब निरंतर जाप एक ही है जो सतगुरु कबीर साहब के दो भेद है। उनके अलावा कोई किसी का भी निरंतर जाप नहीं हो सकता है, और गुप्त जाप भी वही है।
आगे, त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे, सुरत समानी अंधाधुंध में, बिन जाने कहां जावे। अब कह रहे हैं, हे संसारी जीवो, आप त्रिकुटी में ध्यान लगाते हो, अजपा जाप जाप अजपा इत्यादि आप भजन ध्यान सुमरिन भी करते हो। कह रहे सुरत समानी अंधाधुंध में, बिन जाने कहां जावे। अब हम भजन पे बैठ गए, त्रिकुटी में ध्यान लगा रहे हैं, तो अंधेरे के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा है। सुरती समानी अंधाधुंध में, कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई आधार ही नहीं है। ध्यान कहां लगा रहे हो, कुछ आधार ही नहीं है। बिन जाने कहां जावे, जब पता ही नहीं है जाना कहां है, तो पहुंचेंगे कैसे, कहां जाएंगे, कुछ नहीं पता हमें। हमें पता ही नहीं है मरने के बाद में हम कहां जाएंगे, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन साहिब के उस उपदेश के द्वारा हम ये डंके की चोट पे कह सकते हैं, हम वहीं जाएंगे जीते जी। कहते ही नहीं है, सतगुरु कबीर साहब कहलवा देते हैं, प्रत्यक्ष करा देते हैं। कह रहे ना, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विधे, और जिभ्या पे आवे नहीं, निरख परख कर दे। तो सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों पे विश्वास करना होगा, तभी बात बनेगी। ऐसे नहीं है हमने सुना दिया या किस कहीं और से सुन लिया, बिल्कुल, या हमारे गुरुओं ने हमें बताया है, विचार करना है। ये तो साहिब ने कहा है ना, ठोक बजा के परख करिए, विचार करिए, गुरु को खूब टटोल लीजिए, लेकिन एक बार ही करना है। जितना टटोला जाए गुरु को भी एक बार ही टटोलना है, फिर तो डगमगा जाओगे आगे चल के। टटोलना कैसे, शब्द स्वरूपी है मेरा गुरु, तो बात बन जाएगी। लेकिन हम मारे कैसे जाते हैं, आगे, त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे, सुरत समानी अदा धुंध में, बिन जाने कहां जावे। इसी का है, कह रहे हैं, जोग जाप नैम व्रत पूजा, बहु परपंच अपारा हो, जैसे बधिक ओट टाटी के, दे विश्वास आहारा हो। कह रहे जोग जाप तप संयम पूजा व्रत बहु परपंच अपारा हो। कह रहे ये जो ना, जैसे शिकारी होता है, शिकारी शिकार करने को जाता है तो वो चुग्गा डालता है, और चुग्गा डाल के और फंदा हाथ में लेके वो किसी वस्तु की ओट में बैठ जाता है, और वो इतना माहिर है, वो पक्षियों की भाषा बोलता है, वो शिकारी पक्षियों की बोली बोलता है, ओट लेकर छिपकर। तो पक्षी सोचते हैं कोई हमारा हितैषी भाई बंधु हमें बुला रहा है। जब वो आते हैं तो चुग्गा रास्ते में पड़ा होता है, वो चुगने लग जाते हैं, और शिकारी उन पे अपना जाल डाल के उनको फंसा के मार खाता है। कह रहे हैं ठीक ऐसे ही काल भगवान वेदों की बोली बोलता है, जोग जग जाप तप संयम पूजा व्रत यज्ञ यज्ञादि कर्म रूपी चुग्गे डाल दिए गए हैं। संसारी जीव रूपी पक्षी इनको चुगते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है, सबको माया रूपी जाल में सबको कैद कर लेता है। बस बारी बारी से हमारा नंबर लगा रहता है।
मरते रहते हैं, खपते रहते हैं, मरते रहते हैं, खपते रहते हैं। यही सृष्टि का नियम है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब एक पांचवी कड़ी में कहा गया है, साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे, बलिहारी वही सतगुरु की जो यह गुफा लखावे। अब देखिए, यहां भी हमारे साथ में छल किया जाता है। कह रहे साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। यहां पे जो साधु है वो परमात्मा के सतगुरु कबीर साहिब के सच्चे हंस जिज्ञासु सत्य के खोजियों को साधु कहा गया है। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। उस सेवा को सतगुरु से पाता है। अब सतगुरु की सेवा क्या है? अब यहां पे हमें उलझा 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 तो दिया ही जाता है, लेकिन फंसाया भी जाता है अच्छे से। कह रहे देखो, सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं साधु वही जो सेवा जीत है, कि साधु सतगुरु की सेवा करने से पीछे नहीं हटना है। हमें मन वचन कर्म, कर्म ये तो सतगुरु ने कहा है, लेकिन हमें बताया किया जाता है तन मन धन से सतगुरु की सेवा करनी है। तन से भी, मन से भी और धन से ज्यादा करनी है। ऐसा तो होता ही है। तो सतगुरु कबीर साहिब की सेवा थोड़ी है। सतगुरु तो वो तो अथाह अखंड है। जब सब कुछ ही उनका है तो मतलब ये कहना भी वो है कि हम सेवा कैसे कर सकते हैं उस अखंड की। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे मेरे सत उपदेश, मन वचन कर्म से बिल्कुल शुद्धता से मेरे सत्य वचनों को ग्रहण करके और अपने जन्म मरण से छुटकारा पाने का जो मार्ग तय करता है, यही सतगुरु कबीर साहिब की सेवा है। उन्होंने कई जी का खुलासा किया है। सतगुरु कबीर साहिब के समय में भी ठीक है, वो विधेयी थे, जो भी थे, राजा भी थे, बड़े बड़े सेठ भी थे, उनके जो शिष्य थे। रविदास जी के पास उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने शिष्य से कभी कोई दमड़ी नहीं ली, उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। तो सेवा जो बताई गई है, सतगुरु की सेवा, वो है उनके उपदेश को भली भांति पालन करना बगैर कहीं गलती किए, वो सतगुरु की सेवा है। इसमें कोई शारीरिक सेवा की आवश्यकता नहीं है, धन की सेवा की आवश्यकता नहीं है। हां, मन की सेवा तो लगेगी। बाकी वो हमारा मन है, जो हमारे मन में अच्छा जो भी लगे वो सब कुछ करिए, आप कहीं भी करिए। उसके लिए सतगुरु कबीर साहिब का कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। जहां भी, कहीं भी, ये ना है कि सतगुरु की शरण में ही, कहीं भी इस दुनिया में कहीं भी आपको लगता है कि यहां पे वाकई सेवा भाव की जरूरत है, करिए, आंख बंद करके करिए।
वो हमारे मुक्ति भक्ति में वो सेवा सहायक बनेगी। सतगुरु को कुछ नहीं चाहिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा। कह रहे साधु बलिहारी वही सतगुरु की जो यह गुफा लखावे। अब ऐसा ही सतगुरु उस गुफा को लखाएगा। अब गुफा का तो मतलब हम सब जानते हैं, एक गुप्त दरवाजा होता है। राजा महाराजा ही क्या करते इस काम को, तो भाई अंदर से गुप्त रास्ते से निकलना किसी गुफा के द्वारा, या बाहर से गुफा के द्वारा अंदर महल में प्रवेश करना, उसी को गुफा कहा जाता है। तो उस गुफा में का जो रहस्य है, उसका भेद है, वो सतगुरु ही लखा सकता है, या कोई ऐसा गुरु मान बढ़ाई कछऊ न राखे, ऐसी जुगत लगावे, कहे कबीर या गत का जोगी बहुरी न भव जलावे। अब वो तो जीवन मुक्त महात्मा होता है, या कोई ऐसा महात्मा मिल जाए। अब तोड़ कर दिया है ना साहिब ने, मान बढ़ाई कछऊ न राखे। धन तो बहुत पीछे की बात है, वो गुरु नाराज हो जाएगा अगर हमने ये कह दिया हमारे गुरु तो भगवान है, परमात्मा है। वो मान को खत्म कर चुके हैं। एक जगह आया है, कभी लेके आएंगे ना, कहा है ना, मैं तो प्रभु तेरे चरणों की, मैं तो रास्ते का रोड़ा बन जाऊं, दुनिया मुझ में ठोकर मार मार के चले, मैं मैं उस रास्ते का रोड़ा बन जाता हूं। दूसरी जगह फिर कहा है, दोहे के साथ में कभी लेके आएंगे, फिर कहा है नहीं, रोड़ा बनने में भी मेरे आने जाने वालों को चोट लगेगी। कह रहा मैं धूल बन जाता हूं, चरणों की धूल बन जाता हूं, इतना गिरना पड़ता है। कह रहे नहीं, धूल भी नहीं बनूंगा, क्यों, धूल बनूंगा तो वो आंखों में जाएगी। मेरे भाइयों, ये तो अब क्या बताएं इससे आगे। एक पलटू साहिब की वाणी है, नीच नीच सब तरी गए संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। देखिए अहंकार तो, जहां अहंकार है समस्त विकारों का विकास है उसी में। बाकी जो संत जन होते हैं वो वाखूबी जानते हैं, तो वो तो उस अवस्था में जीते हैं जिसका कुछ कोई वर्णन ही नहीं है। वो तो विधेय ध्यान होता है उनका, देह में रहते हैं, रहे देह और ध्यान विधेय। आगे कहा गया लास्ट है, जो पद कहो अखेते न्यारा, ताहे देख लिबलावे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुर न भव जल आवे। कह रहे जो पद कहो अखेते न्यारा, ताही, कह रहे मैंने तो वो पद कहा है जो देखने में तो आता है, लखने में आता है, उसको कहा नहीं जा सकता। उसको किसी विधि से कहा नहीं जा सकता है। कह रहे ताही, हाँ, उसी मेरे भेद में लिव लगा लेता है कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हे मेरे हंसो, वो बहुरी न जन भव जलावे, वो बार बार उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, दोबारा इस जन्म मरण रूपी भवसागर में वो नहीं आएगा। तो प्रेमी भाइयों, ये था आज का शब्द।
कुछ लंबा हो जाता है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी कोशिश तो रहती है, पर इसमें कोशिश भी क्या करें, जब शब्द आ गया है तो जितना सतगुरु कबीर साहिब कहलवाए तो उतना तो बोलना ही पड़ेगा। सतनाम साहिब बंदगी।